हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6, ऑन पेज नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड के, अगर कंपेयर में देखा जाए, कंपेरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। तो आगे बात क्या कह रहा है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। इसका मतलब और क्या, इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बट आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि आइस क्या करता है, जो पानी होता है ना, पानी अगर आप देखें होंगे उसमें आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। तो क्यों करता है, इसी का रीज़न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यही पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, मैं इसका आंसर पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप आइस को ले लेते हैं, ठीक है, तो आइस का जो पार्टिकल होता है उनके जो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर यहाँ पे हम वाटर लेते हैं तो बात को समझिएगा, ठीक है। तो जो आइस होता है उनके बीच में ज़्यादा पार्टिकल गैप होता है, ठीक है। वाटर में कम पार्टिकल गैप होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो आइस की डेंसिटी होती है, क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है इसका, ये क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। और ग्रेटर होने की वजह से जो इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, जो इसके स्पेस होते हैं इनके बीच में, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाटर के कंपेयर में, ठीक है। इसी वजह से देखिए इनके बीच में जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो उसके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। और एक बात हमेशा याद है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी कि वाटर से, वही उसमें क्या होता है, तैरता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो आइस की जो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से आइस क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी बहुत ही आसानी से तैर लेगा। यही लॉ कहता है, यही फ्लोटिंग का नियम भी कहता है, ठीक है। तो इसका देखिए पूरा डिफिनीशन अच्छे से समझिए। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये आप याद कर लीजिए, डेंसिटी का ये डिफिनीशन भी होता है। अब ध्यान दीजिए और आगे समझते हैं इसको। एज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज इट्स इट्स डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। बात समझिएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का अगर स्पेस बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक रूम है ऐसा करके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई भी गैस वगैरह है, अगर वो फैलता चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल दूर होते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वो स्पेस को इधर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता चला जाए, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। थ्रो आइस इज अ सॉलिड, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। मैंने अभी बताया कि जो आइस होता है उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। आप ध्यान से अगर मतलब उसको देखेंगे उसको, तो क्या होता है, बर्फ़ के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, एम्प्टी स्पेस हो जाते हैं, मतलब खाली स्थान मिलते हैं। दीज स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं अगर पानी के कंपेरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो आइस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम आइस का ग्रेटर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे देखिए क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि जो डेंसिटी है आइस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पानी के कंपेरिजन में। और सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। ध्यान ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसकी लोअर डेंसिटी होगी वाटर से, वो वाटर पर क्या होगा, बहुत ही आसानी से तैरने लगेगा, ठीक है। देयर फोर आइस फ्लोस ऑन वाटर। उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी कि अगर वाटर में किसी चीज़ को तैरना है तो वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसीलिए आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसीलिए वो क्या होता है, तैरता है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन का ये आंसर समझ में आ गया तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्तों को या किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।